हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 49 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों पैकेज आर्किटेक्चर के बारे में। तो क्या होता है पैकेज आर्किटेक्चर, चलिए जानते हैं इस लेक्चर में और शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों अपने लेक्चर नंबर 49 की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पहले से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है। तो हमेशा की तरह हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, अपनी लेक्चर नंबर 49 की फाइल क्या कर लेते हैं दोस्तों, क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा की तरह अपना सारा कोड राइट करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पैकेज आर्किटेक्चर होता क्या है। पैकेज आर्किटेक्चर को जानने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पैकेज क्या होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो पैकेज क्या होता है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होता है। अब आप बोलोगे भैया ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं और ये पैकेज क्या होते हैं, हमें अभी भी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। दोस्तों पैकेज क्या होते हैं, हमारे फोल्डर होते हैं। पैकेज क्या होते हैं दोस्तों, हमारे फोल्डर होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट, ये डेकोरेटर, डिक्शनरी, एक्सेप्शन एंडरिंग, ये जितने भी हमने फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं ना, इनको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, पैकेज कह सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था दोस्तों पैकेज क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पाइथन के अंदर पैकेज हम किसे बोलते हैं दोस्तों, एक ऐसे फोल्डर को हम पैकेज बोलते हैं जिसके अंदर हमारी क्या होती है दोस्तों, पाइथन फाइल्स होती हैं। तो दोस्तों ये डेकोरेटर क्या है, हमारा एक पैकेज है जिसके अंदर क्या है दोस्तों, हमारी एक पाइथन फाइल है लेक्चर नंबर 46 की। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, हमारा एक पैकेज है जिसके अंदर 4 फाइल्स हैं पाइथन की। ठीक है। अब दोस्तों आपको एक रिलेवेंसी मिल गई होगी कि पाइथन फाइल को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मॉड्यूल बोलते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिंपली समझ में आ गया है। पैकेज हम किसे बोलते हैं, पैकेज हम एक फोल्डर को बोलते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, हमारी डिफरेंट पाइथन फाइल्स होती हैं। ठीक है। और मॉड्यूल किसे बोलते हैं दोस्तों, सिंपली हम पाइथन फाइल्स को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक मॉड्यूल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेक्चर नंबर 27 एक मॉड्यूल है, लेक्चर नंबर 28 ये भी एक मॉड्यूल है, लेक्चर नंबर 29 ये भी एक मॉड्यूल है और लेक्चर नंबर 30 ये भी क्या है, एक मॉड्यूल है। अब दोस्तों ये सारे मॉड्यूल्स एक फोल्डर के अंदर कैप्ट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैकेज बोलते हैं, डेट्स इट। इसके अलावा आपको पैकेज के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और पैकेज आर्किटेक्चर भी हम इसी को ही बोलते हैं। ठीक है। अपने मॉड्यूल्स को, अपने एक सेम मॉड्यूल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट वाला एक पैकेज बनाया, इसके अंदर जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोड थे ना, हमने खाली वही लिखे। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा एक पैकेज आर्किटेक्चर ही है। हम शुरुआत से ही, हम अपने कोर्स की शुरुआत से ही क्या करते आ रहे हैं दोस्तों, पैकेज आर्किटेक्चर परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। अब दोस्तों इस पैकेज आर्किटेक्चर की हमें जरूरत क्यों पड़ी और कैसे हम इस पैकेज आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हमने ना एक लाइन पढ़ी थी, हमने एक लाइन पढ़ी थी या एक एग्जीक्यूट की थी। क्या की थी दोस्तों, फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी। ये हमने किया था दोस्तों, ये हमने किया था, फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी ऐसा भी किया था हमने, इंपोर्ट टाइम भी किया था हमने, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट इटर टूल्स ये भी किया था। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि एक कॉपी क्या है, एक मॉड्यूल है, ये फंक टूल्स क्या है, एक मॉड्यूल है, टाइम क्या है, एक मॉड्यूल है। अब आपको मतलब समझ में आ रहा है मॉड्यूल क्या है, ये इसका मतलब ये है दोस्तों, ये हमारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल हैं। ठीक है। जो पहले से ही पाइथन में लिखे हुए हैं और इनकी फाइल क्रिएट हुई है। ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पाइथन के अंदर एक copy.py फाइल भी है, functools.py फाइल भी है, time.py फाइल भी है, जिसके अंदर क्या है दोस्तों, मैनी फंक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आपको थोड़ी थोड़ी रेलेवेंसी मिलती जा रही होगी। तो यही हमारा क्या है दोस्तों, पैकेज आर्किटेक्चर है। मतलब कॉपी के बारे में सब कुछ कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, कॉपी मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। फंक्टूल्स के बारे में दोस्तों सारा कुछ फंक्टूल्स वाले मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। टाइम के बारे में दोस्तों टाइम मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक तरह का पैकेज आर्किटेक्चर है। अब दोस्तों जब भी हमें किसी मॉड्यूल को यूज करना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसे इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमने अभी इंपोर्ट किया। ठीक है। पर दोस्तों इंपोर्ट करने के भी 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो पहला टाइप यही है कि फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी। ठीक है। एक दूसरा टाइप क्या है दोस्तों, हमारे पास इंपोर्ट कॉपी। ठीक है, इंपोर्ट कॉपी। और तीसरा क्या टाइप है दोस्तों, कोड लिख दिया कॉपी। और तीसरा क्या है दोस्तों, हमारे पास फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट स्टार। अब इसका क्या मतलब है, ये जो 3 टाइप्स हैं इंपोर्ट करने के किसी भी मॉड्यूल को, इनका क्या मतलब है एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है। बाय एन एग्जांपल,
कैसे एग्जाम्पल, हम अपना खुद का एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। भैया खुद का एक मॉड्यूल हम क्रिएट कर सकते हैं? हाँ भाई, हम अभी तक 48 लेक्चर के अंदर अपने खुद के मॉड्यूल ही क्रिएट कर रहे थे। ये जो लेक्चर नंबर 49 है ये भी एक मॉड्यूल ही है। पाइथन फाइल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं एक्स नाम से। ठीक है, इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पैकेज वाले के अंदर x.py नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, मॉड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर क्या लिखते हैं? हम फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, एक फंक्शन हमने लिख दिया दोस्तों डेफ सम। ठीक है, a, b, इसके अंदर क्या लेता है? ये 2 पैरामीटर्स लेता है और क्या करता है? सिंपली प्रिंट करवा देता है इनका सम a+b। ठीक है, ऐसे ही क्या है दोस्तों हमारे पास? अब इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसे एक बार नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक मल्टीप्लाई वाला फंक्शन। ठीक है, मल नाम से, और ये क्या करता है? सिंपली हमें मल्टीप्लाई प्रिंट करके दे देता है। एक हम यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों सब्ट्रैक्ट नाम से। ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे ये हमें सब्ट्रैक्ट करके देता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हमें इन फंक्शंस का किसी और फाइल के अंदर यूज करना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों? सिंपली इसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट कराने के भी 3 टाइप्स हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अब बताता चलूंगा। सबसे पहला तो दोस्तों टाइप है हमारा इंपोर्ट एक्स। अब दोस्तों इस केस के अंदर क्या है दोस्तों? हमारे एक्स मॉड्यूल के अंदर से, हमारी एक्स पाइथन फाइल के अंदर से जितने भी हमारे फंक्शंस है ना, हमने उनको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, जितने भी हमारे एक्स मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है ना, हमने उन सभी को इंपोर्ट कर लिया। मतलब अब अगर हमें किसी भी फंक्शन का यूज करना है जो कि हमारे एक्स मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है तो हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? एक्स डॉट, हम दोस्तों हमारे पास ये फंक्शन पहले से ही लिखे आ गए हैं। देखो सब आ गया, मल आ गया और सम आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन वाला क्या करने वाले हैं दोस्तों? हम फंक्शन यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कितने पैरामीटर्स पास करने हैं? 2। ठीक है, 2,4 कर दिया। अब दोस्तों अगर इसे हम रन करें तो हमारा सिंपली रन हो जाएगा। भैया हो रहा है रन, बिल्कुल सिंपली रन हो रहा है, -2 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं? नीचे ने कॉपी कर लेते हैं, एक मल के लिए चला लेते हैं, मल्टीप्लाई के लिए चला लेते हैं, और दूसरा हम ऐड के लिए चला लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस केस में क्या होगा? अगर इसे हम रन करें तो हमारा एरर आ गया। एरर कैसे आ गया? ऐड हमने चलाया है तो ऐड हमारे मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है नहीं भैया, सम प्रेजेंट था, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सम यहाँ पे लिख दिया। अगर इसे अब हम रन करें तो क्या हुआ? भैया हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, एक टाइप था ये। जब हम इस टाइप से अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या हो रहे हैं? सारे के सारे फंक्शन जो भी एक्स मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन केस हमें खाली एक पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए एक्स मॉड्यूल के अंदर से, तो हम कैसे कर सकते हैं? वो क्या है दोस्तों? फ्रोम एक सेकेंड, फ्रोम नहीं चल रहा, फ्रोम एक्स इंपोर्ट जो भी आप फंक्शन इंपोर्ट करना चाहते हो उसका नाम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे खाली सब इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? खाली हम सभी यूज कर पाएंगे। ठीक है, इस केस में हम खाली सभी यूज कर पाएंगे, और वो सब भी कैसे यूज कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हमें एक्स डॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स डॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम सिंपली यहाँ पे सबको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पैरामीटर पास कर सकते हैं 2,3, और अगर इसे अब रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा -1 आंसर आ रहा है। ठीक है, इन केस अगर हम यहाँ पे अब मल को चलाएंगे, मल्टीप्लाई वाले को, तो वो एरर थ्रो करेगा। आप देख सकते हो दोस्तों इसने पहले ही एरर दे दिया हमें। ठीक है, इस नाम से कोई भी मॉड्यूल प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है? सिंपली एक ही फंक्शन को क्या किया है दोस्तों? इंपोर्ट किया है। तो ये था हमारा दोस्तों इंपोर्टिंग का दूसरा तरीका। पहला तरीका क्या था दोस्तों? अगर हमें सारे के सारे फंक्शंस चाहिए एक मॉड्यूल के तो हम खाली इंपोर्ट एक्स कर सकते हैं। फ्रॉम एक्स इंपोर्ट सब कब करते हैं दोस्तों? अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों? फ्रॉम एक्स इंपोर्ट सब करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा तीसरा टाइप क्या है दोस्तों? फ्रॉम एक्स, फ्रॉम मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट स्टार। इस केस में क्या किया दोस्तों हमने? अपने मॉड्यूल के अंदर से सारे फंक्शंस को क्या कर लिया दोस्तों? गेट कर लिया है। पर भैया हमने लाइन नंबर 5 में भी तो यही किया था, पर दोस्तों इसमें लाइन नंबर 7 में और लाइन नंबर 5 में डिफरेंस क्या है दोस्तों? अब हमें एक्स डॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों? फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम सिंपली से अनकमेंट कर दे तो हम यहाँ पे सिंपली कॉल कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एक्स डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये थे हमारे दोस्तों 3 टाइप की इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये थे हमारे दोस्तों पैकेजेस और ये थे हमारे दोस्तों मॉड्यूल्स। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पैकेज आर्किटेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, एक आर्किटेक्चर में मतलब एक सीक्वेंस में अपने पाइथन फाइल्स को अरेंज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैकेज आर्किटेक्चर बोलते हैं। हम अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, मॉड्यूल होते क्या है मैंने आपको वो समझा दिया, पैकेज क्या होते हैं मैंने आपको वो समझा दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा बस एक ही चीज बचती है। ठीक है, वो क्या है दोस्तों, हमारे कुछ इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल्स होते हैं जिन्हें हम दोस्तों इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पाइथन के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे दोस्तों सिंपली एक कमांड होती है हमारे पास पिप नाम की, इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो हमारे पास क्या लिखना होता है, बस हमें टर्मिनल के अंदर पिप इंस्टॉल और दोस्तों उस पैकेज का नाम, फॉर एग्जांपल हमें पांडास को इंस्टॉल करवाना है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, पिप इंस्टॉल पांडास लिख देंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ आपको। अब जैसे ही अगर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो पांडास है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक पैकेज है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके डीप में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने ये बताया है कि कैसे हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों ये कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है, कुछ टाइम ले रहा है। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिखा आ गया है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब हमारे पाइथन के अंदर पांडास पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपके केस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिए। पर अगर आपके केस में इंस्टॉल्ड पहले से है तो आपको ये दिखाएगा, अगर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉलेशन होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा क्या, पैकेज आर्किटेक्चर का लेक्चर। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पैकेज क्या होते हैं। सिंपली कुछ नहीं, पाइथन फाइल्स के कलेक्शन को जब हम एक फोल्डर के अंदर क्या कर देते हैं दोस्तों, कलेक्ट कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पैकेज आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूल किसे बोलते हैं, सिंपली पाइथन फाइल को हम मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट देखी कि कैसे हम अपने एक मॉड्यूल को अपनी दूसरी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने खुद का एक क्या बनाया दोस्तों, मॉड्यूल बनाया तो हमने 49 लेक्चर्स तक 49 मॉड्यूल हैं, पर फिर भी हमने एक और बना लिया मॉड्यूल एक्स नाम से। ठीक है, उसको हमने इंपोर्ट किया। कैसे हमने इंपोर्ट किया, हमने 3 वेज देख लिए। ठीक है, पिप के बारे में देख लिया कि अगर हमें किसी भी पैकेज या मॉड्यूल को इंस्टॉल करवाना हो जो हमारे पाइथन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर पैकेज आर्किटेक्चर के ऊपर। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सिंपली क्या था दोस्तों, थ्योरी थी। अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे करके देख लिया है। ठीक है, अब दोस्तों आपका एक होमवर्क है। आपने अगर एक चीज पे नोटिस किया हो, जब दोस्तों हमने क्या किया, एक्स को इंपोर्ट किया, हमने एक पाइथन फाइल को या मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। ठीक है, मतलब कस्टम जो हमने खुद का बनाया हुआ है, और उसे रन किया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया है पाई कैच के नाम से। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया पाई कैच के नाम से, और इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो गई है x.cpython 312.pyc। आपको इसके बारे में पता करना है कि ये फाइल कौन सी है। ठीक है, आप गूगल करोगे सिंपली आपको पता चल जाएगा। ये काफी डीप थिंग है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई है कि ये फाइल भी क्रिएट हुई है, क्यों हुई है ये आपको पता लगाना है। कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, बिल्कुल कंपाइलर की चीज है। ठीक है, आप सिंपली आप गूगल करोगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको अगले लेक्चर में कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, वैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, दोस्तों क्या शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।